अस्सलाम वालेकुम साहब। मन करता है ना गोदी मीडिया को चप्पल लेके चौराहे पे दौड़ा दौड़ा के पीटो। इन कमीनों ने माहौल खराब कर दिया है। ये कुत्ते की तरह सरकार के पीछे घूमते रहते हैं साहब। जो देश के हालात है ना आज, सही बता रहा हूं कि ननकू ना हो और आप जैसे लोग सुनने वाले ना हो तो ये तो गोदी मीडिया बेच खाएं। एक साहब मेरा दोस्त है, अभी जा रहा हूँ उसके पास में अंदर कमरे में, फोन करके सुबह बड़ा ज्ञान दे रहा था कि अमित शाह जी आए हैं और उन्होंने योगी जी की ऐसी पुल बांध दिया, योगी जी तो बिल्कुल 400 सीटें 300 सीटें क्रॉस कर जाएंगे। अब इसकी धज्जी उड़ाता हूँ जाके। एक साहब अनुरोध करूंगा, देखो साहब, सरकार तो रहती है पीछे मेरे खरे खरे बोलने पे। पहले मेरी ईओडब्ल्यू जांच कराई, फिर मेरे पे एसटीएफ कराई, फिर मेरे दफ्तर पे हमला कराया, फिर मेरे जो जो काम कर सकती है मेरे सब विज्ञापन विज्ञापन बंद कर दिए कि चैनल बंद कर दो। इनको साहब बड़ी परेशानी है। 100 देशों से ज्यादा देशों में चैनल देखा जा रहा है, देश के हर राज्य में देखा जा रहा है। बड़े बड़े जो चैनल होते हैं, 100 लोगों की टीम काम करती है, उनके वीडियो देखो, उससे ज्यादा रीच अपनी जा रही है क्योंकि आप जैसे दर्शक हैं। तो परेशान है ये सरकार के चमचे अफसर। तो साहब कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल ना आर्थिक बंद कर दो इनका मामला। तो साहब एक ये डिस्प्ले चल रहा है ना, इस नंबर में व्हाट्सएप कर दीजिए, थोड़ी सी मदद करिए। अगर आपको चाहता है ये ननकू की सच सच आवाज आप तक बनी रहे तो थोड़ी मदद करिए। आपकी थोड़ी मदद हमारी बहुत बड़ी मदद होगी और सरकार के मुंह पे और उन चमचे अफसरों के मुंह पे तमाचा होगा कि इस दौर में भी सच्चे पत्रकार जिंदा है। संभव हो सके तो थोड़ी मदद कर दीजिएगा। नीचे पट्टी भी चल रही है, व्हाट्सएप करिएगा और बात करिए। हम चलते हैं अंदर और बात करते हैं। नमस्ते। मुझे पता नहीं है ननकू बाहर क्या बोल रहा था, लेकिन साहब बताते हुए अंदर आया और अंदर आते हुए मुझसे बोला कि देखो साहब, हो गया काम। मैंने इससे कहा देख ननकू, शांत रहे। सारे तेरी 2 कौड़ी की औकात अमित शाह ने निकाल दी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था कि अमित शाह जी आएंगे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं होंगे। निकल गई हवा। अमित शाह जी ने तो सीधा सीधा कह दिया कि अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। देख ले, अब तो अमित शाह ने भी कह दिया कि मोदी जी से बड़े योगी जी। अब तो मान ले, योगी जी ने पूरे दुनिया में अपना नाम ऊंचा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया का एक सांसद तो कह रहा था योगी जी बस आप भगवान हो, आप जैसा आदमी ऑस्ट्रेलिया में आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया बदल जाए। तू देखना कुछ दिनों बाद अमेरिका वाले, लंदन वाले लड़ेंगे कि योगी जी हमारे यहाँ जाए। तू समझता क्यों नहीं ननकू? ननकू बोला, अब एक गोदी मीडिया, एक काम करो, मंदिर से सारी मूर्तियां हटा दो, वहां योगी जी की बड़ी फोटो लगा लो और बराबर में वो अवस्थी जी, अवनीश अवस्थी जी की और सहगल साहब की और शिशिर की भी लगा देना। ये 3 तो अफसर सरकार चला रहे हैं। वो वाले एसपी गोयल वो तो माल साल समेट के अपने किनारे रहते हैं, मतलब वो लंबा लंबा खेल करते हैं। सामने ये 3 रहते हैं, वो एसपी गोयल लंबे वाले हैं, बड़े वाले हैं। उनके बाद कुछ दिनों बाद बहुत उनका मसाला भी बताऊंगा, बहुत लंबी लंबी कहानियां इनकी भी। तो एक काम करो, मंदिर में ना इन 3 की फोटो लगा लो, योगी जी बड़े से भगवान और यूं आरती करो। अबे अमित शाह क्या खेल खेल गए, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? लंबा खेल खेल गए अमित शाह। मैंने कहा तेरे जैसे ननकू 1000 फिरे अमित शाह जी के आगे। चाणक्य हैं राजनीति के, योगी जी को छोटा भाई मानते हैं अपना, और तू झगड़े की बात करता रहता। झगड़ा है झगड़ा है, सब साफ हो गया ना। तू तो नाकारा है, कुछ भी बोलता है। ननकू बोला हाँ छोटा भाई मानते हैं, तभी कोरोना काल में वो जानबूझ के फोटो जारी करी थी जिसमें योगी जी के चप्पल भी बाहर उतरवा ली गई थी। योगी जी नंगे पैर बैठे थे और अमित शाह चप्पल पहने बैठे थे, और योगी जी के नीचे वो गेरुआ वस्त्र तौलिया कुछ नहीं थी। अबे इस लाइन का मतलब तो बहुत भयंकर है। अब तक हर राज्य मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतता आया है। तेरे रिपोर्टर गांव में गए, उन्होंने भी कहा जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है वो मोदी जी की वजह से बची हुई है। समझ नहीं पा रहा इस लाइन का अर्थ। ये लाइन कहना कि 2022 को योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है, मतलब पिछड़ी जातियों को सफाया, पंडित जी लोगों को सफाया। पंडित जी और पिछड़ी जाति के लोग सोच रहे थे कि चलो अब 2022 में मुख्यमंत्री बदल जाएगा, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने सर्वे कराए और सर्वे में समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश तो गया। पिछड़ी जाति इतने बड़ा मुंह फुलाए बैठी है, 100 सीटें नहीं आती दिख रही थी सर्वे में। तो बलि का बकरा कौन बने, बना दिया योगी आदित्यनाथ जी को।
उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने की कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। खूब मंदिर मंदिर करके देख लिया, मंदिर में करंट ही नहीं। खूब हिंदू मुसलमान किया, करंट ही नहीं। तालिबान किया फेल। पुलिस के बड़े अफसर लगाया कि धर्मांतरण पे दाढ़ी पे कुछ तो कर दो, फेल। तड़का लग ही नहीं पा रहा। तो समझ में आ गया कि सरकार तो गई। और जब सरकार गई तो फिर बलि का बकरा मोदी जी तो बनने से रहे, उनके अमित शाह जी के साहब तो बनने से रहे। तो बलि का बकरा बना दो योगी आदित्यनाथ को, कह दो इन्हीं यही मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव में हारे तो डिब्बा गोल, ठीकरा योगी जी के सिर पे, कुछ सीटें कम रह गई तो मुख्यमंत्री बना देंगे किसी और को, कह देंगे आप तो पूरा बहुमत नहीं ला पाए। अबे गोदी मीडिया, ऐसे ही अमित शाह कहते हैं। समझ में तेरे को भी आएगा लेकिन तेरी औकात नहीं है। 2 महीने बचे हैं, नवंबर दिसंबर में 200-300 करोड़ का बजट है सूचना विभाग का। चेरी पॉलिश आती है, चेरी वाली। जाना नवनीत सहगल जी के और शिशिर पी जी के यू करके जूते साफ करना, विज्ञापन मिल जाएगा। और कहते रहना योगी जी भगवान है, योगी जी भगवान है। तुम तो पैदा ही इसी के लिए हुए हो। तुम जनता की सच की बात कहां फेंका पाओगे? तुम तो गोदी मीडिया, तुम तो भक्त मीडिया। नाक कटा दिया यार, कभी तो सच बोल लिया करो। मैं कहा ननकू, एक तो ये तो खामखा के उड़ाने मत दिया कर। विज्ञापन लेना हमारा अधिकार होता है, हम चैनल चला रहे हैं, अखबार चला रहे हैं, विज्ञापन लेना गुनाह है? ये तू क्या करते रहता है शिशिर जी और सहगल साहब का? इतने बढ़िया अफसर है, बता सहगल साहब से बढ़िया अफसर कौन है? अंबानी अडानी तक जानते हैं उनको। कौन इतना काबिल अफसर है जो मायावती का भी इतना करीब रहा हो, अखिलेश यादव का भी इतना करीबी हो? अवनीश अवस्थी जी ने तमाम टिकड़े में कर ली, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ के इतने करीबी आ गए। एसपी गोयल को सेट किया और पहुंच गए। कौन अफसर है भला? और शिशिर जी को जानता नहीं है बिरादरी का एंगल कितना बढ़िया बाबा का और उनका। सबकी मदद करते हैं शिशिर भी, सहगल साहब से सीख गए हैं। खामखा नोट करता रहता है यार। बढ़िया अफसर है, टीम अच्छी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो तेरे को पता नहीं क्या समस्या? हम पत्रकार हैं, हमारे संबंध अगर हैं शिशिर जी से, सहगल जी से, तो तेरे को मिर्ची क्यों लगती है? और जाने कौन कौन सी कहानी बता रहा है। ननकू हूं, ननकू नाम है मेरा। जानता हूं शिशिर जी और सहगल की तारीफ क्यों कर रहे हो बेटा। हड्डी पड़ने वाली है, चुनाव आ गया, माल मिलने वाला है, दिवाली भी आ गई, दारू की बोतल भी भिजवाएंगे सहगल साहब। अबे कुछ तो दीन धर्म कर ले भाई मेरे गोदी मीडिया। जनता इतनी खुलेआम गाली बकती है तेरे को शर्म ही नहीं आती यार। अबे अपने चैनल के मालिक से कह दे भैया मैं पत्रकार हूं, तुम माल तुम कमा रहे हो, मेरी इज्जत क्यों लुटवा रहे हो? कहोगे नहीं? अमित शाह जी कह के गए रात के 12 बजे यहां पे सोने के गहने से भरी लड़की निकले, कोई समस्या नहीं। 24 घंटे नहीं बीते, पंजाब नेशनल बैंक की एक होनहार बच्ची ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। एक आईपीएस परेशान कर रहा था उसको। यह है कानून व्यवस्था। महुआ का एसपी 1.5 साल से फरार है, रंगदारी मांग रहा था गुंडों की तरह, दाऊद इब्राहिम की तरह। इतना तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। अमित शाह कह रहे थे दूरबीन लगा के अपराधी नहीं दिख रहे। अरे अपराधी तो इधर आ गए, गुंडे तो जिले में बैठ गए। एक एसपी 3 महीने तक जेल काट के आया, वो एसपी फिर बन गया। और तुम गोदी मीडिया, जय योगी जी, जय योगी जी, जय योगी जी, जय योगी जी, जय योगी जी। अब एक घोचू दौर बदल गया, सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया सच दिखाने लगा। क्यों अपनी इज्जत की बत्तियां उड़ा रहा है? शर्म कर, सच दिखा। दिखा अमित शाह खेल कर गए योगी जी के साथ। दिखा अमित शाह पंडित और पिछड़ी जातियों में खेल कर गए योगी जी के नाम पर। अब पंडित और पिछड़ी जाति मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। दिखा हिम्मत है तो। मैं कहा ननकू यार तू बहुत 2 कौड़ी का आदमी है, मैं पता नहीं किस घड़ी में आके तुझसे बात कर लेता, तो है ही नहीं इस लायक बात करे। मैं तेरे हाथ जोड़ा, तू जा यहां से और मेरे को मुझे काला मुंह मत दिखाना मेरे को। जा यार, भगा दिया था मैंने। ऐसे से गंदे घिनौने लोग हैं ना मीडिया में।
ये कमीने कम्युनिस्ट हैं ये साहब, पक्का सपाई हैं या बसपाई हैं। उधर आम आदमी पार्टी कांग्रेस वाले भी कुछ मिल रहे हैं लोग इस तरह के लोगों से। ये राष्ट्रवाद की कुछ चीजें समझ में नहीं आती है इनको साहब। हिंदू राष्ट्र हमारा है, हम आपके भक्त हैं साहब, हम आपके चरणों में, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। हमारा दिल आपके लिए, ऐसे ही लगे रहिए। होगा तो देखा जाएगा, इनकलाब के नारे लगाएंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे, सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय श्री राम।